कहते हैं कि वो आसन उनको उच्च आसन देना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब भगवान को है, और मूल नायक बगल में बैठे, मूल नायक तो बीच में ही बैठता है, मुखिया तो हमेशा बीच में ही रहता है। अब सोचो भगवान महावीर की प्रतिमा है, वो हम एक तरफ किनारे में रख दो और भगवान को बिठा दो, महावीर भगवान का जिनालय कहलाए तो कहलाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे मैंने कहा कि चलो अपन ऐसा करते हैं, और समाज से कहा कि मूल नायक भगवान को हम बीच में विराजमान कराएंगे और उनका थोड़ा सा आसन भी। तो अब इतना वेदी अब सब देखना पड़ता है, कहीं दरवाजे और कहीं जे दृष्टि दोष ना पड़ जाए, तो सब नाप के हमने इतना सा छोटा सा कमल मंगवा के बीच में रखा। पहले वो भगवान, पूरे भगवान उठाए, 2 ही भगवान उठाए, एक महावीर भगवान और एक अजितनाथ भगवान। वो आदिनाथ तो बैठे थे, तो चंदा प्रभु जो भी रहे होंगे, अब निकाल लिया। अब जैसे मैं विराजमान करने का समय आया, भगवान अंदर ना जाए। अब महावीर भगवान को तो हमने जो इस तरह बीच में बैठे थे उनको तो किनारे में कर लिया था, अब जो किनारे में जितना, अब वो अंदर ही नहीं घुस जाए, जगह ही नहीं। अब इतने पूरे छोटा सा मंदिर, इतनी भीड़, वो आसपास राजस्थान में बहुत जल्दी दौड़ते हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में, तो बहुत भीड़ थी। तो प्रोजेक्टर बाहर लगा दिया था, बाहर के भी, ये बाहर से देखो, इधर मात्र पुजारियों से ही पूरा भर गया था। अब सब लोग जिसने बोली ली वो भगवान को अंदर ले जाने की बहुत कोशिश करें, वेदी में बैठे, मतलब वो चबूतरा रहता है, बस भगवान को लेके भगवान अंदर भी ना जाए। अब हमने कहा अब क्या होगा? अब मुझे थोड़ा सा विकल्प हुआ कि अरे अभी लोग अच्छाइयाँ कम देखते हैं, आज के समय में लोग अच्छाइयाँ कम देखते हैं, कमियाँ जल्दी देखने लगते। कहेंगे लोग हमारा इतना अच्छा रखता था, माता जी ने बिगाड़ के रख दिया। तो हम क्यों, वो हमारे गुरुजी का यही उद्देश्य रहता है कि अच्छा हो सके तो करो, अगर किसी का बुरा नहीं होना, किसी के मन में डाउट हो, विकल्प हो, ऐसे काम मत करो। हमारे गुरुजी हमेशा यही शिक्षा देते हैं। तो वही अपने, तो अब चिंता हो गई क्या करें, फिर किया, नहीं हुआ। हमने कहा कि अब जो वहाँ पर कोई प्रक्षाल नहीं, एक पुजारी था वही प्रक्षाल करता रहता था, गरीब व्यक्ति था वही प्रक्षाल करता। अब सबने कहा ऐसा करो माता जी, इतने सारे तो भगवान हैं, दूसरे भगवान ला के बीच में विराजमान करते। हमने कही बिल्कुल नहीं, हमने किसी के वेद आसन को, किसी के स्थान से हम किसी को क्यों कुछ परेशानी आ जाए, समाज में परेशानी आ जाए, हम उनके संग के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, नहीं। जो देवी देवता होते हैं, यक्ष यक्षिणी, उनके जो रक्षक देव हैं, वो अगर हम दूसरे स्थान में करेंगे तो हो सकता है हमको परेशानी आ जाए, समाज में कोई विघ्न आ जाए, समाज में परेशानी आ जाए, नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर हमने तुरंत, माता जी तो बाजू में वहीं खड़े रहे, हमारे गुरुजी की फ़ोटो पीछे लगी हुई थी। हम गए तो बस गुरुजी को अपने बस देखा, गुरुपूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु किया, और गुरुदेव को स्मरण किया। यहाँ बस मेरे मन में तुरंत एक प्रश्न, मतलब शंका, जिज्ञासा का, जैसे कोई हमने जिज्ञासा करी हो, मैंने स्मरण किया। वो कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, आपको ही सब कुछ करना है। बस स्मरण किया अपने गुरु को, और वास्तव में तुरंत मन में प्रश्न आया, कि समाधान मिला, और हम आगे पहुँचे जहाँ भी। तो हमने कहा भाई रुकिए भैया, आप लोग जिसने जो हमेशा प्रक्षाल करता है उसको बुलाओ पहले। तो बोले कि अरे माता जी कैसे आएंगे, हम लेंगे। हमने कहा आप ही को रखना है, लेकिन पहले जो प्रतिदिन भगवान की सेवा करता है उसको बुलाओ। तो उसको से कहा, तो वो धोती दुपट्टा पहने पीछे तो खड़ा था, गरीब था, कौन पूछता है। तो हमने कहा कि उसका नाम लेकर के हमने कहा आप आगे आइए। तो बोला कि अरे माता जी हमने थोड़ी बोली ली, इतना हमारा पुण्य कहाँ है। हमने कहा नहीं, आप आगे तो आओ। हमने कहा सबसे पहले इसको बैठा लो, मतलब चढ़ो यहाँ पर, और भगवान को उठाओ। ऐसा क्या, अब 10 जने भगवान को लगे हैं तो भगवान अंदर नहीं जा रहे। उसने ऐसे हाथ लगाया, भगवान तुरंत वेदी के अंदर चले गए। यानी भगवान वेदी के अंदर ऐसे चले गए जैसे किसी ने ऐसे उठा के रख दिया हो। तो इसको कहते हैं कि
अब दूसरी तरह देखा जाए कि जो भक्ति की है, भक्ति अपना फल, भक्ति का फल मिलता है। भक्ति कभी अमीर गरीब नहीं देखती है, भक्ति भावों को देखती है कि भावों के साथ वही पुजारी इतना सुबह से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इतना बड़ा मंदिर हो, सबका प्रक्षाल कर रहा है, वो निस्वार्थ, ना कोई पैसा ना कोई कुछ भी नहीं, ना किसी का सहयोग, मात्र वो अपनी भक्ति। तो भगवान भी भक्तों की सुनते हैं। भगवान की, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जो पीछे खड़ा था उसका, लेकिन उसी के हाथ से ही भगवान अंदर गए। तो मुझे एकदम जब गुरु के चरणों में पहुँचे, स्मरण किया, ऐसा लगा। नहीं था पहले नहीं आया, पहले भी हम कह सकते थे कि भाई तुम यहाँ आकर के तुम खड़े तुम लगा दो, लेकिन नहीं, मात्र गुरु को स्मरण करने से ही सारे काम। कई हमारे ऐसे, हमारे तो स्वयं के, अगर हमको कोई काम नहीं बनता, हम तो सही बताएं, हम भगवान को बाद में याद करते, हम तो गुरु को याद करते हैं। अपने गुरु को याद किया, और हम है हमारे गुरु जी के आशीर्वाद में बहुत चमत्कार है। और तो बस गुरु को स्मरण कर लो, सारे काम, कोई भी हो, जिसको अपना गुरु बनाते हो, कोई काम नहीं बनता तुम्हारा। अगर विशेष संकट में फंस गए, मात्र गुरु को स्मरण करना, तुम्हारा सारा कार्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना। तो यहीं पर ये भी कह रहे हैं कि जगत में जिनका स्मरण मात्र भी संसारी जीवों के संसार की ज्वाला की शांति के लिए जल बन जाता है। कैसा बन जाता है? जल बन जाता है। कौन? किसको स्मरण करने से? भगवान का स्मरण करने से, अपने आराध्य प्रभु का स्मरण करने से संसार में जो अग्नि ताप जल रही है, वह ऐसा हम अनुभव करते हैं जैसे शांति के जल बन जाता है, शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे पथगामी, नयन पथगामी हमेशा बने रहें। आ गए ना? अब का चलते हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दुर्दर इह, दुर नहीं, दर दुर इह, दर दुर इह, क्षणादासित तातंग, क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दर्दुर इह, क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी। अब एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ना। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दर्दुर इह, क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः।
बहुत सुंदर। यहाँ कह रहे हैं यदर्चा भावेना, जिनकी पूजा करने के भाव से, प्रमुदित मना यानी आनंदित चित्त वाला, दरदुर, दरदुर यानी मेंढक, यह माने इस लोक में क्षण भर में ही गुण गण श्रमद्धा यानी गुण के समुदाय से संपन्न, सुख निधि सुख का निधान, स्वर्गीय आसीत स्वर्ग में देव बना था, तदा तब, सद्भक्ता जो सच्चा भक्त है, सद्भक्त है वे, शिव सुख समाजम मोक्ष के सुख समूह को लभंते यानी पाते हैं। किमु तदा, इसमें क्या आश्चर्य है। कहते हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी यानी मेरे अथवा हम सभी के नेत्रों के मार्गदर्शी बने। यहाँ कितनी सुंदर बात कही। कहते हैं जिनकी पूजा करने के भाव से हर्षित चित्त वाला मेंढक क्षण भर में अणिमा महिमा आदि गुणों से के समूह से युक्त सुख से भरपूर स्वर्ग में देव हो जाता है। भाव मात्र भक्ति के भाव से। आपने सुना होगा, सभी को मालूम है, कई बार गुरुओं के मुख से सुना होगा, पढ़ा है, और सभी को लगभग, क्योंकि हम उनके वंशज हैं तो उनके परिचय तो मालूम ही रहेगा। जब तक परिचय नहीं होता, जब तक प्रीति नहीं होती, तो क्या चमत्कार है कि जब वह मेढक, कहते हैं कि न पहले के समय नांग दत्त का जीव था, सेठ नांग दत्त थे, उनका जीव जब वह सामायिक अवस्था में बैठे हुए थे, उनका संकल्प था कि जब तक दीपक जलेगा जब तक मैं सामायिक करूँगा। और कहते हैं सामायिक में बैठ चुके, दीपक बुझने को होता है, सेठानी आकर के ऊपर से तेल डालती जा रही। आप होते कि रहने दो, तुरंत मना कर देते, क्योंकि हाँ बात सही है, वो हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं तो कहने का तो आप होते तो कह देते, लेकिन नहीं, वह सेठ जी बैठे हुए हैं, अपने आँख बंद किए, वो अपनी आराधना चल रही है, दीपक जल रहा है, लेकिन कहते शरीर की प्रकृति को अथवा जब पाप कर्म का उदय आता है कुछ कह नहीं सकते, सामायिक करते करते गला सूखने लगा। थोड़ा सा आद्रौत के परिणाम हो चुके थे, तो जैसे ही परिणाम खराब हुए उसी समय आयु का बंध हुआ, तो एक पानी के कीड़ा बन गए। क्या बने? क्यों, किस लिए पानी के कीड़ा बने? क्योंकि प्यास लगा रही, प्यास सता रही थी। इस कारण से जब पानी के मेढक बनते, जब उनकी मृत्यु होती है, वे जाकर के उसी अपने घर की बावड़ी थी वहाँ पर मेढक बन जाते हैं। जब वैसे नांगदत्त सेठ की सेठानी थी पत्नी, वह उस बावड़ी में जैसे ही पानी लेने जाती है तो वह मेढक फुदक फुदक करके उसी के ऊपर आता है और वह डाल देती है, घबरा जाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन ऐसा हुआ। फिर वह मुनिराज के पास जाती है, महाराज मेरी बावड़ी में एक मेढक है, इतने सब लोग पानी खींचते कुछ भी हो तो उसको परेशानी, मैं जैसे ही मैं जाती हूँ तो मेरे ऊपर उचक उचक के आते हैं, मुझे तो डर लगता है, आखिर ऐसा क्यों? तो महाराज कहते हैं कि सेठानी वह मेढक और कोई नहीं, तुम्हारा पति का जीव है, मतलब नांगदत्त सेठ ही का जीव है वह। और ऐसी ऐसी घटना से वह मेढक पानी में जाकर के मेढक बने हैं। उन्होंने पूरा विश्लेषण बताया, तो अब उसको राग आ गया, तो वह बावड़ी से उठा करके अपने घर में ले करके आ जाती है। उस मेढक को मेढक से राग आया, देखो संसारी प्राणी को। और जब तक मोह ने सुना नहीं था कि तो उसको मेढक को घर में घुसने देते, बाहर निकाल देते। अब पता चल गया कि ये हमारे पति का ही जीव है, मेरा पति है, पूर्व का मेरा पति है, तो उस मेढक से राग हो गया, तो लेकर के आ गए। यहाँ पर सारे नगर में डुंडी पिट रही है कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। तो राजा शरणिक ने डुंडी पिटवा दी, डुंडी बोलते थे ना, तुम जानते हो, नगाड़ा बजवा दिए।
तो डुंडी ही कहा जाता है। अब तुम्हारे देश में क्या कहते मुझे पता। तो सारे नगर में नगाड़ा बजवा दिए कि सभी को भगवान महावीर स्वामी के दर्शनार्थ को चलना है। देखो सारे के नगर का नगर जानने के लिए तैयार। ओ आज कभी विचार करो, अगर नगर में एक साधु भी आते हैं तो सबसे पहले समाज में मीटिंग होती है, दर्शन करने बाद में जाएंगे। ऐसा समय आ गए, मैं दीमापुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की जहाँ जहाँ दिगंबर संत हैं, अगर साधु संतों को निकलना भी है, जाना है, तो पहले जब तक समाज एग्री नहीं हो सकती, जब तक साधु जा नहीं सकते। चलते फिरते देवता, ना उनका घर ना उनका परिवार, वो तो अतिथि हैं, कभी भी जा सकते। लेकिन आज के समय में जब श्रावक कहेंगे तब जा सकते हैं, श्रावक बुलाएगा तब जा सकते हैं। तो जा रहे थे, मतलब इतने, एक साधु को भी आना होता है तो बिना मीटिंग के नहीं होती, कि पहले मीटिंग होती है, कौन चौका लगाएगा, कौन कैसे क्या चलना है। वो कहते समय नहीं है, देखेंगे बाद में देखेंगे। यहाँ तो पूरा नगर के नगर तैयार हो गया। अहो भाग अति पुण्य उदय में आया, गुरु तुमरा दर्शन पाया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, कि अहो मेरा पुण्य का उदय। और पता चला कि जाकर उस मेढक के कान में आवाज़ पड़ती है कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया और वह भी तैयार हो गए। लेकिन कैसे जाता? खाली हाथ, मुरन जैसे खाली हाथ नहीं। उसने सोचा अब कुछ नहीं है तो एक पंखुड़ी, फूल की एक पंखुड़ी को दबाया। अब वह फुदक फुदक करके जा रहा है। यदर्चा भाव इन प्रमुदित मना, यानी प्रमुदित मन होकर के जा रहा है, खुश होकर के जा रहा है, फुदक फुदक करके जा रहा है। और समोसरण में पहुंच ही नहीं पाया, बीच में ही राजा शरणिक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता। अभी समोसरण में नहीं पहुंचा और पता चला कि वह अणिमा गरिमा, मतलब है रिद्धि, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से संयुक्त होकर के वो जाकर के स्वर्ग में देव हो जाता है।